नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वॉच विद रितु में। आज के इस युग में शायद ही कोई ऐसा होगा जो दूसरे के देशों में शांति प्रियता को बनाए रखने की उम्मीद रखता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद है कि विश्व में अगर कुछ सही तरीके से स्थापित हो सकता है तो वो शांति, क्योंकि युद्ध करने के लिए तो हर देश तैयार है। तो आइए हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा प्यारा सबसे न्यारा भारत देश, और उसके प्रधानमंत्री इस समय पोलैंड में नजर आ रहे हैं। राजनीतिक स्तर से देखा जाए तो भारत और पोलैंड के बीच के जो रिश्ते रहे हैं वो भारत की आजादी के बाद में बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जब सोवियत संघ 1991 में ब्रेक हुआ तो उसमें यूक्रेन का जन्म हुआ। यूक्रेन के जन्म के समय में भी पोलैंड से भारत के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन जब पोलैंड पश्चिमी देशों से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगा, यानी अमेरिका के साथ में जब उसकी दोस्ती होने लगी, तो कहीं ना कहीं भारत की प्राथमिकता पोलैंड से बिल्कुल छूट गई। वहीं यूक्रेन से उसका नाता उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि रूस से हमेशा रहा। रूस से तो वह भारत की आजादी के बाद में ही रूस से निर्णायक रिश्ते रहे हैं। वैसे तो देखने पर देखा जाए तो भारत के जो रिश्ते हैं वो रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी तक ही सीमित थे। लेकिन जब से भारत की राजनीति 2014 के बाद से शुरू हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग अलग देशों में जाकर के अपने राजनीति करियर को तो चमकाया है ही, लेकिन भारत की राजनीति को भी चमकाया है। और भारत की राजनीति अब ये कहती है कि पोलैंड के जरिए और यूक्रेन और रूस के बीच में अगर द्वंद्व को समाप्त कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं भारत बढ़ती हुई अपनी जो विश्व गुरु की पहचान लेकर के चला है वो कहीं ना कहीं स्थापित होती नजर आएगी। हालांकि चाइना जैसे देशों को इस बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा होगा कि इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो बीच में वहां कूदे, तो चाइना को ये बात हजम नहीं हो रही होगी। और जब रूस, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब रूस प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने जमकर आलोचना की थी प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि उनका ये कहना था कि रूस एक ऐसा देश है जिसने भारी निर्मम हत्याएं करी हैं यूक्रेन में रहने वाले लोगों की। तो वहां पर मोदी जी किस प्रकार से गले मिल रहे हैं उस ऐसे बर्बर व्यक्ति के साथ में जिसने कई लोगों को जान से मरवाया है। ये शब्द थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के। जब अब यूक्रेन मोदी जी पहुंचे हैं तो सभी की चुप्पी बंद है। तो मोदी जी इसी के लिए जाने जाते हैं कि वो अपने प्रतिद्वंदियों को कहने का मौका ही नहीं देते हैं, और अपने कुछ ऐसे चीजों से, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन से ही राजनीति को बदल डालते हैं। हालांकि अगर आप लक्षद्वीप के मामले में देखें तो वहां तो कुछ बोला ही नहीं था, बस लक्षद्वीप चले गए और कुछ वीडियो अपलोड हो गए, समझ में आ गया कि मोदी जी क्या हंसते हैं। हालांकि ज्यादा तारीफ न करते हुए आगे की बात करते हैं, तो पोलैंड और यूक्रेन और रूस तीनों एक ही सीमाओं से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो राजनीति की दृष्टि से देखें तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे समझौते जो पोलैंड और भारत के बीच में अभी आए हैं, इस पर से एक अलग वीडियो मैं आपको बताऊंगा और सारे तथ्यों पर बात करूंगा। तो मेरा ये वीडियो जो था वो पोलैंड और यूक्रेन और रूस की राजनीति से जुड़े हुए वाक्यों पर था, तथ्यों पर था। और जो इसमें भारत की जो इसमें सामंजस्यता बनाने की एक सुदृढ़ व्यवस्था जो मोदी जी ने बनाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब ये जो समय है वो युद्ध का समय नहीं है, अब दो देशों को एक हो जाना चाहिए और एक टेबल पर बैठ करके बात कर देनी चाहिए। बड़ा वही है जो सबसे पहले शांति की तरफ बढ़े। और उनको ऐसी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस अब अपने युद्ध को समाप्त करेंगे, जो लगभग 3 से 3.5 साल से भी ज्यादा पुराना हो रहा है, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ ठीक से। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखें। अगर मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनके जो चैनल पे नए आए हुए हैं, मेरे ज्यादा अपडेट्स पाने के लिए, जल्दी से अपडेट पाने के लिए ऑल वाला नोटिफिकेशन आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सकें। तो